और डॉक्टर स्थिति को छिपा रहे हैं। आप दिखाओ हमको, बिल्कुल दिखा रहे हैं। टीवी पर लगाओ, हमको दिखाओ बच्चा कैसा है। हाथ लगा के बताओ उनको, मम्मी पापा को हाथ लगा के बता के आओ उसको कि कैसा उसको। आपको भरोसा है कि नहीं है? बोल रहे हैं इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हमको भरोसा टूट गया है। आप क्या पूछ रहे हो? आपको ये समझ में नहीं, 3 दिन से क्या कर रहे हैं हम? 3 दिन से भरोसा ही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हो भरोसा करो, तो 3 दिन से किस पे भरोसा कर रहे हो? मारो यहाँ पे भरोसा किस पे कर रहे हैं? है ना, उसको लाके यहाँ पे। मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या है? उधर दूसरी तरफ मुखर्जी चौक बाजार से हाथी पोल बाजार तक भीड़ ने विरोध रैली निकाली। जय श्री राम के नारे के साथ हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए परिजन हैं और यहाँ पे बेसुध जो माँ है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो माँ है जो बेसुध है और अभी बेसुध तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं उस माँ को जो जिसका बेटा जो है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में है। और यहाँ ये तस्वीरें महेश लगातार आप दिखा रहे हैं, ये ठीक पीछे महिलाएं हैं, भारी तादाद में महिलाएं हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उदयपुर के अंदर हॉस्पिटल में लगातार परिवार और उसके समाज के साथ साथ हिंदू संगठन जो हैं वो जुटे हुए हैं। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने कमर कसी, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय की गई और लोगों को समझाने की कोशिश हुई। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के बाहर ठीक है आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार और उनके समाज और हिंदू संगठनों की है और यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हत्यारों को फांसी दो ये नारे लगा रहे थे। उनका एक बड़ा आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब पीड़ित परिवार जो है उसको उसके बेटे से मिलाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स की एक टीम जो है अस्पताल में लेकर के गई है। बच्चे का इलाज निरंतर चल रहा है और मेडिकल प्रशासन अपनी पूरी मेहनत और जो भी विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार लगी हुई है और बच्चे की तबीयत पर निगरानी रखे हुए है। कुछ कन्फ्यूजन्स परिजनों के बीच में और समाजजनों के बीच में ये आए कि सब बच्चे की लेटेस्ट स्थिति के बारे में उनको अपडेट नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के उत्सुकतावश वो यहाँ पर एकत्र हुए थे। उन्हें समझाइश की गई है और उन्हें प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर और मेडिकल प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट उन्हें उपलब्ध कराई गई है कि भी जब भी चाहें किसी भी वस्तुस्थिति से निपटने के लिए या कोई भी समस्या है तुरंत उनसे बात कर सकते हैं। पुलिस भले दावा कर रही हो कि उदयपुर में स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों का विरोध कुछ और ही बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके की घटना उदयपुर में हुई है, परिजन अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें बच्चे से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि 3 दिन हो गए और माता पिता को उनके अपने बच्चे से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। दरअसल पहले ही सृष्टि कहा गया था कि बच्चे की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है और जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचा था उस वक्त बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था और डॉक्टर्स की तरफ से सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी 12 यूनिट उसे ब्लड चढ़ाया गया। लगभग बॉडी का पूरा जो ब्लड है वो चेंज हो गया है और उसके बाद मुलाकात जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर पहुंचे थे, इसके अलावा राजनेता पहुंचे थे, जो है बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बच्चे की जो सिचुएशन है बेहद क्रिटिकल है और इसी के चलते एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम भी जो है खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से भेजी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो तमाम परिजन हैं उनका सब्र का बांध टूट रहा है और इसलिए आज पूरा प्रदर्शन भी देखने को मिला उदयपुर में, जहां पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और परिजन इसलिए मांग भी कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे बच्चे की जो तबियत सुधरेगी या फिर और सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बॉडी पर, वो कैसा रिस्पॉन्ड यहां पर करता है। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बच्चे की हालत में कुछ भी सुधार है तो कम से कम माता पिता को यहां पर मिलने दिया जाए। इसी को लेकर आज एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वहां पर हुआ। मांग लगातार यहां पर परिजन करते हुए नजर आए। जो मां है उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बेसुध है मां, वो कह रही है कि सिर्फ एक बार उसे उसके बच्चे से मिलने दिया जाए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिचुएशंस के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से उसकी तबियत बहुत ज्यादा नासाज है, इसीलिए हम एहतियात यहां पर बरत रहे हैं। और मामले में क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान ये कहा गया था
था एसपी उदयपुर के द्वारा कि बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो ये बता रहा है, इंगित कर रहा है कि बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 घटनाक्रम घटे हैं। पहला, एक युवक को मुस्लिम युवती से प्यार करना भारी पड़ गया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम युवकों ने एक दलित लड़की को सरेआम छेड़ दिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश का बरेली आज 2 वारदातों से दहल उठा। पहली वारदात फतेहगंज पश्चिमी इलाके में हुई, जहां एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मुस्लिम युवती के परिजनों ने युवक की न सिर्फ हत्या की, बल्कि गांव के एक पेड़ पर उसका शव टांग दिया, जिससे आगे कोई ऐसे हिमाकत ना कर सके। जरा सोचिए, 21वीं सदी में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी इतने सख्त कानून होने के बावजूद। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज अपनी प्रेमिका को लेकर उत्तराखंड के रुड़की चला गया था। यही बात लड़की के परिजनों को नागवार गुजरी और उन्होंने सूरज की हत्या कर उसे टांग दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बरेली की दूसरी वारदात आंवला थाना क्षेत्र की है, जहां 4 मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया, जिससे छात्रा बाल बाल बच गई। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की खबर से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोगों ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कुछ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे बदमाशों का इलाज भी उन्हीं के अंदाज में किया जा रहा है। बरेली की घटना में भी पुलिस का एक्शन काफी सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर देखा गया और एक बार फिर से देखने को मिला, जहां आश्रम फ्लाईओवर पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे बढ़ती है और साइकिल सवार को टक्कर मारती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने गाड़ी की पहचान करके आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है, गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लग्जरी कार ने एक शख्स को रौंद दिया। टक्कर ऐसी कि वो साइकिल सवार पहले हवा में उछला और जमीन पर ऐसा गिरा कि वो उठ ना सका। तस्वीर में नजर आ रही शख्स का नाम राजेश है, जो घर से नौकरी पर जाने के लिए निकले थे। जिस रास्ते से होकर वो हर रोज अपनी मंजिल की ओर जाता है, उन्हें क्या पता था कि उसी रास्ते के एक मोड़ पर मौत खड़ी है। बताया जा रहा है राजेश हर रोज की तरह अपने घर से साइकिल पर सवार होकर काम के लिए निकले। आश्रम फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने जोर की टक्कर मारी। राजेश साइकिल से 50 मीटर की दूरी पर गिरे और साइकिल करीब 200 मीटर की दूरी पर जा गिरी। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो शव सिर के बल गिरा पड़ा मिला और मौके पर ही राजेश की मौत हो गई।